शास्त्रों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए कमल के फूल का बहुत ही खास महत्व होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। पुराणों के अनुसार कमल का फूल भगवान विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुआ है और कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। इस कमल के फूल में ब्रह्मा, माता लक्ष्मी और सरस्वती विराजमान रहती हैं। इसलिए कमल का फूल शुद्ध रूप से दैवीय और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफ़ेद रंग का कमल अत्यंत पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका संबंध 9 ग्रहों से और दुनिया की समस्त ऊर्जा से है। कमल का फूल ईश्वर के चरणों में अर्पित करने से सभी 9 ग्रह अनुकूल रहते हैं, साथ ही समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। शिव जी या कृष्ण जी की स्थापना कमल के फूल के आसन पर करने से ईश्वर आपको गुरु रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। किसी भी एकादशी को 2 कमल के फूल कृष्ण जी को अर्पित करें, आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा जल्द पूरी होगी। तो अब वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट में श्रद्धापूर्वक जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिए ताकि उनकी कृपा हम सभी पर लगातार बरसती रहे। अब आइए देख लेते हैं कि शास्त्रों में कमल के फूल का धार्मिक महत्व क्या क्या है और इसका लाभ हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, पुराणों के अनुसार कमल के फूल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी की नाभि से हुई है और कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। कमल के फूल को ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा सरस्वती जी ने अपना आसन बनाया है। यज्ञों व अनुष्ठानों में कमल के पुष्पों को निश्चित संख्या में चढ़ाने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। बौद्ध धर्म के ललित विस्तार ग्रंथ में भी कमल को अष्टमंगल माना गया है। कमल का फूल नीला, गुलाबी और सफ़ेद रंग का होता है। कुमुदनी और नीलकमल यह कमल के ही प्रकार हैं, बस इसके पत्तों और रंग में अंतर रहता है। सभी कमल पानी में ही खिलते हैं, परंतु ब्रह्म कमल को गमले में भी उगा सकते हैं। इसके फूल वर्ष में एक बार ही खिलते हैं। ब्रह्म कमल एक बहुत ही दुर्लभ फूल है। यूँ तो भारत में कमल के फूल की 4 प्रजातियां पाई जाती है, पर इन सभी फूलों में से ब्रह्म कमल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह फूल दुर्लभ और अद्भुत फूलों की श्रेणी में आता है। ऐसे में इस फूल के फायदे और लाभ भी बहुत हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्म कमल एक बहुत ही दुर्लभ फूल है। ब्रह्म कमल भगवान शिव पर चढ़ाया जाए तो इससे वे तुरंत प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की भी कृपा और आशीर्वाद हमें मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कमल का फूल बेहद शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अलावा कमल का फूल और भी कई देवी देवताओं पर अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि कमल का फूल भगवान को अर्पित करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुराणों के अनुसार कमल के 4 प्रकार के फूल बताए गए हैं: नीलकमल, ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरबा कमल। इसके अलावा कमल के फूल भारतवर्ष में लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित ये ब्रह्म कमल के फूल सिर्फ हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पुराणों के अनुसार ब्रह्म कमल एक बहुत ही दुर्लभ फूल है। ऐसा माना जाता है कि यदि ब्रह्म कमल भगवान शिव पर चढ़ाया जाए तो इससे वे तुरंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यदि फूल घर में भी लगाए जाएं तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। और दूसरा है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म कमल ही वह पुष्प था जिस पर भगवान शिव ने जल छिड़ककर भगवान गणेश को जीवित किया था। इसलिए इस फूल को जीवन देने वाला फूल भी माना गया है।
और तीसरा है, मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म कमल को खिलता हुआ देखता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि खिलते हुए ब्रह्म कमल को देखने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। और चौथा है, वैसे तो ब्रह्म कमल का घर में लगना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म कमल को अपने घर में लगाता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सफलता भी प्राप्त होती है। ये तो हमने देख ही लिया कि कमल का फूल किन देवी देवताओं को अर्पित करने से हमें क्या फल मिलता है। अब ये भी देख लेते हैं कि कमल का फूल इनके अलावा भी और किन किन देवी देवताओं को हम अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें पहला है लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी का सबसे अधिक प्रिय पुष्प कमल है, अतः यदि इनके चरणों में कमल के फूल हम अर्पित करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा से घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है, घर में खुशहाली आती है। इसलिए लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। और दूसरा है भगवान विष्णु। इन्हें कमल के पुष्प विशेष प्रिय हैं और यदि विष्णु जी प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही मिल जाती है। और तीसरा है भगवती गौरी। वैसे तो शंकर भगवान को चढ़ने वाले सभी पुष्प माँ भगवती को भी प्रिय हैं, लेकिन सफ़ेद कमल के फूल भी माता भगवती को श्रद्धापूर्वक चढ़ाने से माँ पार्वती जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। देवी पार्वती को सफ़ेद फूल विशेष प्रिय हैं, इसलिए श्वेत कमल के फूलों से भी देवी पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। और तीसरा है सूर्य नारायण। अन्य फूलों के साथ ही कमल के पुष्प भी भगवान सूर्य देव को प्रिय हैं। सूर्य नारायण को कमल का पुष्प अर्पित करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, साथ ही हमारा भाग्य चमकता है। शास्त्रों में सूर्यदेव को नील कमल, लाल कमल चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि इससे 10 सोने की असरफियाँ चढ़ाने का फल मिलता है। अब कमल के फूल से जुड़ी कुछ ध्यान देने योग्य बातें। भगवान की पूजा में कभी भी सूखे व बासे कमल के फूलों को न अर्पित करें, लेकिन कमल के फूल को लेकर मान्यता यह है कि यह फूल 10 से 15 दिन तक भी बासी नहीं होता है। तो ये थे कमल के फूल से जुड़े धार्मिक महत्व की बातें। यदि जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिएगा ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। जय माँ लक्ष्मी।